तो आप लोग भी अगर लंबी दूरी पे जाने का प्लान करें तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं। सीट जो है वो 4190 टोटल जो इन्होंने जीएसटी वगैरह मिला के अब अपनों लॉन्ग राइड पे जाने के लिए सारी की सारी तैयारी कर ली है। फुल बड़ा खर्चा जो है वो हो चुका है। जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि रॉयल इनफील्ड में एक और चीज़ का अपनों ने ऑर्डर लगाया था, तो रॉयल इनफील्ड वालों का आ गया है फ़ोन कि भैया वो चीज़ आ गई है, आप आके लगवा लो। तो अपने अब जाएंगे उस चीज़ को इंस्टॉल कराएंगे। साथ ही साथ दो और चीज़ें जो है मैंने मेरी बाइक पे इंस्टॉल कराई हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अपने एक ब्लॉग के बाद में जाने वाले एक लंबी राइड पे 1200 किलोमीटर की लंबी राइड लगाने वाले हैं सोलो। मोस्ट प्रोबेबली उस राइड को देखते हुए वो चीज़ें इंस्टॉल करानी बहुत ज़रूरी थी। तो अपनी बाइक की फाइनल टूरिंग मॉडिफिकेशन जो है वो लगभग अब कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा अपने बोल सकते हैं। तो इसी नोट के साथ इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेल हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। और दसो जी किधर सारे, आई होप तुसी सारे बढ़िया होंगे। तो अभी सीधा रेडी हो गए, निकलते हैं रॉयल इनफील्ड शोरूम के लिए। फटाफट अपनी बाइक पे वो चीज़ को करवाते हैं इंस्टॉल। लो जी आ गए हैं अपनी हंटर पे, निकल पड़े हैं। आपको मैंने जैसे पहले बताया कि रॉयल इनफील्ड वालों का फ़ोन आ गया था कि भैया आपका कंसाइनमेंट आइटम जो है उनको रिसीव हो गया है। लगभग 6 दिन लग गए उसको आते आते। अब जाके उसकी फिटिंग कराते हैं। मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है, इवन इन टाइटल भी मैंने रिवील नहीं किया कि मैं क्या चीज़ परचेज़ करने जा रहा हूँ। उसका मैं रिव्यू नहीं बनाऊंगा, वो बस अपनी राइडिंग थोड़ी सी और बेटर हो जाए उसके कारण मैंने वो जो चीज़ है वो मंगाई थी। तब उसको जाके फिटिंग कराते हैं। 5 मिनट का काम है, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे उसको फिट कराने के अंदर। और बाकी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठंड भैया वापस से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैकेटें अपनी निकल चुकी हैं फिर से। अब पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों पे हो रही है बर्फ़बारी, और जो ठंड है वो प्लेन्स की तरफ भी आ रही है। बहुत ठंड हो गई भाई, बहुत ठंड हो गई। चलो जी हरी होती होते ही निकले जल्दी से। सो मोस्ट प्रोबेबली ये अपना लॉन्ग राइड पे जाने से पहले सेकंड लास्ट व्लॉग होगा। तो मैंने दो और चीज़ें पिछले व्लॉग से और इस व्लॉग के बीच में दो चीज़ें और इंस्टॉल कराई हैं जो अपनी लॉन्ग राइड के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो वो दो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ ये जो अपने आइटम जो है वो लगाने वाले हैं अपनी बाइक पे वो भी अपने दिखाते हैं। तो ये जो 2-4 चीज़ें मैंने कराई हैं ना, ये सारी की सारी सिर्फ अपने हंटर को थोड़ा सा और लॉन्ग राइड फ्रेंडली बनाने के लिए मैंने करवाई हैं वो सब चीज़ें। तो चलो जी चलो 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 जल्दी से चलते हैं। और लगभग अपनी जो ये राइड होने वाली है ना, ये 1200 किलोमीटर से थोड़ी सी ऊपर जाएगी। अपने इस स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या लगता है आप लोगों को कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। सोलो है, बिल्कुल अकेला जाऊँगा मैं, विदाउट पिलियन इस बार। बट अभी जो डर रहा है वो भाई थोड़ा थोड़ा डर का माहौल जो है वो तो बना हुआ है, क्योंकि इतना लंबा अपने कभी सोलो गए नहीं यार। तो देखते हैं कैसा जाएगा, होपफुली बढ़िया ही जाए, भगवान से आशा तो यही रहेगी अपनी। तो भैया अब जल्दी से निकलते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि क्या चीज़ जो है वो अपने फिट करवा रहे हैं अपनी हंटर पे। आप लोगों को भी अगर पसंद आए तो आप लोग भी करवा सकते हो। वैसे इतनी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बट अगर लॉन्ग राइड्स पर जाना है ना तो थोड़ी हंटर जो है वो थोड़ी और बेटर हो जाएगी आप लोगों के लिए। रोड्स खाली लगनी है फ़िलहाल, तो अच्छी बात है कि खाली रोड्स हैं तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा अपनों को वहाँ पहुँचने में, तो जल्दी से अपने वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बाकी ये जो टूरिंग मिरर्स हैं, ये टूरिंग मिरर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ओके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बट मैंने इनको थोड़ा और फिट किया, थोड़ा सा इनके एडजस्टमेंट और करी है, तो उसके बाद ये थोड़े और बेटर हुए हैं। क्योंकि जब मैंने इसको फिटिंग करवाई थी तो उसने यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा छोड़ दिया था। अभी मैंने इसको थोड़ा और अंदर किया तो इसमें वाइब्रेशंस जो हैं अभी और ज़्यादा कम हो चुकी हैं। अभी भी ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं वाइब्रेशन फ्री हो गया, बट वाइब्रेशन इज़ वेरी लेस। जो उन्होंने पहले पिछली वीडियो में नोटिस करी थी उससे तो बहुत ज़्यादा कम वाइब्रेशन हो चुकी हैं अब इसमें। अपने आए हैं भाई टोंक रोड के अदिति मोटर्स रॉयल इनफील्ड शोरूम पे। सामने शोरूम आ गया। चलो अभी यहाँ पे पहुँच गए तो आपको बताता हूँ कि मैंने जो है सीट जो है वो ऑर्डर करी थी। सो अभी अपने सीट जो है फिट करवा दें और मिलता हूँ मैं आपको एक बार फिट करवाने के बाद में।
लो जी, फिटिंग अपनी हो गई है सीट की। और जो सीट मैंने ऑर्डर करी थी वो है रॉयल इनफील्ड की सिग्नेचर सीट फॉर हंटर 350। एक फ्लैट बेंच टाइप सीट है। और इस सीट को जो चूज़ किया है वो मैंने इस वजह से किया क्योंकि लॉन्ग राइड पे जो अपने जाएंगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा इजी होगा राइड लगाना इस सीट पे। क्यों होगा? क्योंकि एकदम फ्लैट सीट है और मैं जेल सीट यूज़ करता हूँ। और जेल सीट अगर अपनी जो पिछली सीट थी उसके ऊपर जब रखते थे तो ब्रेक लगाते थे तो आगे खिसक जाती थी, फिसल जाते थे अपने आगे यार। उस चीज़ को दूर करने के लिए मैंने एकदम फ्लैट बेंच टाइप सीट जो है वो सिलेक्ट करी है। हालांकि ये जो है प्रॉपर टूरिंग सीट नहीं है बट स्टिल ये एक बेटर सीट है अपनी स्टॉक सीट से। ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत सॉफ्ट सीट है, हार्ड सीट है। बाकी मेरे को तो इसे यूज़ करना है, वो तो भैया जेल सीट के साथ यूज़ करना है, तो वो मैंने फिट करवाते ही लगवा लिया, साथ के साथ जेल सीट भी इस पे लगवा ली। तो अभी आगे चल के आप लोगों को एक तो सीट भी दिखा देता हूँ और दूसरा मैंने जो 2-3 चीज़ें लगवाई हैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों को बिल भी मैं दिखा देता हूँ। बिल जो है वो तो इन्होंने प्रॉपर MRP का बनाया है बट मेरे को जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिले हैं। और जो टोटल प्राइस मैंने इन लोगों को पे किया है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के एक बार बता देता हूँ। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये सीट लगाई है अभी अभी बस लगा के अपने निकला ही है और काफ़ी सही फील हो रहा है यार। अब मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं आगे नहीं खिसक रहा। मेरी जेल सीट जो है वो एकदम इंटैक्ट है इसके। अब जो अपनों सिग्नेचर सीट लगाई है उस पर थोड़ी सी नैरो सीट है तो आपको कुशनिंग जो है वो थोड़ी सी कम मिलेगी, चाहे वो पिलियन हो चाहे वो आप राइडर हो। बट स्टिल ये एक बेटर ऑप्शन है भैया अगर आप लॉन्ग राइड्स लगाते हो तो। बाकी अपने जब लॉन्ग राइड पर जाएंगे कुछ दिनों के अंदर तो आपको और ज़्यादा इस सीट के बारे में आइडिया मैं दे दूँगा। देखो यार कितना खाली रास्ता है, आज मज़े आ रहे हैं भैया। आज तो राइड मार के इतना खाली रास्ता ना बहुत कम दिनों में नसीब होता है। और अब तो जयपुर की जो भैया रेटिंग है ट्रैफिक की वो विश्व के टॉप 30 के अंदर आ चुकी है कि इतना वर्स्ट ट्रैफिक हो गया है जयपुर के अंदर। और इंडिया में और एशिया में टॉप 10 के अंदर आ गया है। और तो थोड़ी थोड़ी शिकायतें अब तो अपने भी कर सकते हैं भैया ट्रैफिक की। चलो भाई चलो चलो, हरी बत्ती हो रही है, चलते क्यों नहीं? चलो चलो भाई चलो यार, डोंट स्टैंड स्टिल यार, चलो यार चलो यार। भाई फिर लाल हो जाएगी यार, खड़ा होना पड़ जाएगा यार। चलो यार चलो यार, आ जाओ भैया जी तुसी भी चलो नाल नाल। एक और हंटर भैया, ये हंटर देखो और अपनी हंटर आप देखोगे ना तो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क दिखाई देगा दोनों हंटर्स के अंदर। अब यार जगह देखते हैं कि कहाँ अपने रुक के एक बार दिखाई जाए आपको अपनी प्यारी प्यारी चीज़। ये रोड सही लग रही है, यहाँ रुकते हैं, यहाँ रुक के दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपनों ने अपनी बाइक पे लगाई हैं। रोड एकदम सही है, मैं पहली बार इस रोड पे आया हूँ भाई जयपुर में रहने के बाद भी। तो यहीं पे कहीं पे रुका जाए क्या? सबसे पहले तो अपनों ने लगाया है इसकी ये सिग्नेचर सीट जो आपको दिखाई दे रही है, रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल सिग्नेचर सीट है ये। और इस पे जो अपनों ने जेल सीट ऑलरेडी लगा दी है तो ये एकदम बढ़िया है भाई। जेल सीट लगाने के बाद में ना बहुत ही शानदार है। जेल सीट लगाने के बाद ये सीट थोड़ी सी आप देखो नैरो है बट स्टिल ये काफ़ी अच्छी है। और जो 2 चीज़ें मैंने फिट करवाई हैं वो है भैया टॉप रैक। अगर लॉन्ग राइड लगा रहे हो तो टॉप रैक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में अपनों ने यहाँ लगवाए हैं ये जाना के सैडल स्टेज। ये भी जाना के हैं, ये भी जाना के हैं। इनका जो प्राइस है आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट में मेरे से पूछ लेना, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो टॉप रैक है ना, इस टॉप रैक के सपोर्ट के लिए यहाँ पे अपनों ने सपोर्ट्स भी 2 एडिशनल लगवाए हैं क्योंकि इसके ऊपर अपना टॉप बॉक्स आएगा, वो मैंने ले कर रख लिया है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। बट टॉप बॉक्स ऊपर काफ़ी भारी हो जाएगा तो उसके लिए अपनों ने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाए ताकि इधर से ये बिल्कुल भी हिले ना। ये जो 2 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें अपनों ने लगवाई हैं क्योंकि अब अपनी लॉन्ग राइड लगने वाली है। सो आप लोगों का सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा अपने लॉन्ग राइड लगाएंगे जब। तो इस चैनल को भैया अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, लोगों के साथ शेयर भी कर देना, ज़रूर याद से कर देना भैया। और ये टूरिंग मिरर्स अपनों ने पिछली वीडियो में लगा ही लिए थे और ये अपनी विंडशील्ड भी पहले की लगा रखी है तो इससे भी अपनों को विंड प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिलने वाली है जो अपने हाईवे पर जाएंगे। सो एक बड़ी विंडशील्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू में मेरे को थोड़ा सा ओड लगा था इसको लगाने के बाद में, काफ़ी महीने हो गए इसको लगवाए हुए, तो अब इसका लुक अच्छा लगने लगा है। तो ये है भैया 2 चीज़ें, टॉप रैक विद सपोर्ट
एंड जाना का है, आप इधर देखोगे ना तो जाना का है ये वाला, साथ में जाना के सैडल स्टेज, यहाँ पे बैग अपना इजीली आ जाएगा। ये है अपनी फाइनल टूरिंग एसेसरीज जो बहुत काम आने वाली हैं अपनी लॉन्ग राइड के ऊपर। तो आप लोग भी अगर लंबी दूरी पे जाने का प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं। सामान मैं ज़्यादा कैरी करने वाला हूँ। टॉप बॉक्स लगाने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा यही था कि अपने जब मंदिरों में दर्शन करने जाएँ या फिर ऐसी किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाएँ जहाँ अपनों को हेलमेट अपने हाथ में कैरी नहीं करना, वहाँ अपने उसको अपने टॉप बॉक्स में रख सकते हैं। 45 लीटर्स का टॉप बॉक्स है। आप लोग मुझे बोलोगे कमेंट के अंदर कि आप लोगों को देखना है तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, बाकी नहीं तो फिर जब अपने लॉन्ग राइड पे निकलेंगे देखने को मिल जाएगी उस समय। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया की सबसे लोडेड हंटर 350 होगी उस समय, जब अपने फुली लोड करके इस बाइक को लेके जाएंगे। अपने जो आज के काम थे वो सारे संपूर्ण हुए। और साथ में अभी मैं आपको जाते जाते और बताता हूँ कि और 2-3 चीज़ें जो मैंने ली हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको रिवील भी करूँगा कि क्या 2-4 चीज़ें ली हैं। हाँ, एक चीज़ आप लोगों को दिखानी रह गई, वो मैं आप लोगों को अब दिखा देता हूँ। इसमें बार एंड मिरर्स लिख दिए, बल्कि टूरिंग मिरर्स अपनों परचेज किए 4500 के ये, और सिग्नेचर बेंच सीट जो है वो 4190। टोटल जो इन्होंने GST वगैरह मिला के 8690 का बिल बनाया था, बट पे जो मैंने किया इन लोगों को 7800 पे किए हैं रॉयल इनफील्ड को मैंने। तो भैया अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे अपनों को ये दोनों चीज़ें पड़ गई हैं। ज़रूरी चीज़ें हैं भाई, ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर लॉन्ग राइड आप मारोगे ना तो आपको फील होगा कितनी ज़रूरी है। क्योंकि मैं यहाँ से जब बनास रिवर पे गया था, 200-250 किलोमीटर की वो राइड थी, मैंने उस समय भी जेल सीट यूज़ करी थी, बट मेरी सीट जो है वो बारी बारी फिसल रही थी, जेल सीट मेरी स्टॉक सीट के ऊपर। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरे को इतने रुपए लगाने पड़े हैं। और साथ में टूरिंग मिरर भी इस वजह से लगाना पड़ा है क्योंकि पीछे की इमेज थोड़ी सी शेकी होती है, और लुक जो है भैया इन मिरर्स को लगाने के बाद में एक नंबर आ रहा है भैया, एक नंबर। आप लोगों को कैसा लुक लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बता देना भाई, बता देना। देख ले भाई, तो भी देख ले, कैमरा लगा रखा है तेरे बड्डे वीर ने, है ना भाई? लगाया हुआ है कैमरा तो लोग बहुत स्टेयर करते हैं लगाने के बाद में। एक बार शुरू में झिझक भी होती थी, बट अभी थोड़ी सी हल्की सी झिझक जो है वो थोड़ी कम हुई है। आगे से यूटर्न लेते हैं और दोबारा निकलते हैं घर की तरफ। अब अपनों ने लॉन्ग राइड पे जाने के लिए सारी की सारी तैयारी कर ली है। फुल बड़ा खर्चा जो है वो हो चुका है। पूरे राइडिंग गियर्स अपनों ने ले लिए, राइडिंग जैकेट ले ली, राइडिंग पैंट ले ली, राइडिंग शूज़ ले लिए, साथ ही साथ जो है अब उन्होंने सैडल बैग्स भी ले लिए, टॉप बॉक्स आपको बताया मैंने ले लिया, हेलमेट अपना हो चुका है, ग्लव्स वगैरह अपने पास पहले से ही थे, वुलन ग्लव्स भी मैंने साथ में कैरी कर लिए हैं। बहुत ही नीड पड़ेगी उनकी जब अपने सुबह निकलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपना राइडिंग गियर्स का पूरा दिखाऊंगा कि क्या क्या राइडिंग गियर्स मैंने कितने रुपए में परचेज़ किए हैं। अपनी ऑलमोस्ट अब पूरी तैयारी हो चुकी है लॉन्ग राइड पे जाने वाली। तो इस वीडियो के बाद शायद एक वीडियो और आएगी और फिर अपने लॉन्ग राइड पे निकल जाएंगे जी, निकल जाएंगे। एक सपना साकार होगा भाई कि 2026 में जाके अपने फाइनली लॉन्ग राइड मारेंगे। शिवकुमार जी की जय हो। मतलब एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है यार। डर है, आपको मैंने बताया कि अकेला जा रहा हूँ तो डर है, डेफिनेटली है, बट डर के आ गई तो जीत है यार। फिंगर्स क्रोस्ड, ऊपर वाले ने साथ दिया तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। जो चीज़ें उन्होंने लगाई हैं अपनी बाइक पे वो सब आपको दिखा दी। अगर आप लोग बोलोगे तो एक फुल मॉडिफिकेशन वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा मैं कि क्या क्या एसेसरीज़ मैंने अपनी बाइक पे लगाई हैं एक इसे टूरिंग फ्रेंडली बाइक बनाने के लिए, जो कि हंटर 350 नहीं थी बट अब होपफुली बन गई होगी। अब भैया नो मोर बातें, अब चलते हैं अपने फाइनली घर पे। पहुंच चुके हैं अपने घर पे। आप लोगों ने देख लिया क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपनी बाइक पे इंस्टॉल कराई हैं अपनी बाइक को और टूर फ्रेंडली बनाने के लिए, क्योंकि भैया अपनी 1200 किलोमीटर की लंबी लॉन्ग राइड अब लगने वाली है। 2-3 काम बाकी हैं। एक तो मेरे को पैकिंग वैकिंग करनी है, ठीक है, और दूसरा एक वीडियो मेरे को और शूट करनी है आप लोगों के लिए जाने से पहले। तो इन कामों को मैं निपटाता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इस व्लॉग को अपने यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रब रखा, सायोनारा।